Okay, so let us begin quickly. So this is what we did in last session, students. Immediately मैं फटाफट से, and I hope आप भी मेरे साथ साथ रिवीजन करोगे. एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लास्ट सेशन में देख रहे थे. प्लीज चेक करो एक्सक्रीटरी सिस्टम. So in excretory system, what all we thought, what all we saw, excretory system is made up of a pair of kidneys, correct? And then we have ureter, pair of ureters, I should say, correct? Then also we have a muscular hollow structure, muscular bag. ठीक है, ये word आप जरूर बोलने का. We also have a muscular bag in which cavity, students, कौन से cavity में? Pelvic cavity में. कौन से cavity में? Pelvic cavity, correct? तो अगर ये डायग्राम के हिसाब से मैं आपको बताऊं ना, तो बॉडी का याद है हम लास्ट टाइम डिस्कस करते हैं ये सेक्शन. तो ये जो सेगमेंट है, दिस इज पेल्विक कैविटी. ओके, ये पूरा सेगमेंट यहां से लेकर यहां तक, दिस इज अब्डोमिनल कैविटी. ओके, देन ये वाला पूरा सेगमेंट नीचे वाला इज पेल्विक कैविटी. देन इसके ऊपर का सेक्शन जो होगा, दैट वुड बी thoracic कैविटी. यहाँ पे वी कैन इमेजिन कि लंग्स प्रेजेंट होंगे, हार्ट प्रेजेंट होगा या हार्ट प्रेजेंट होंगे इफ यू हैव एनीबॉडीज हार्ट अब तक. So that would be thoracic cavity, and then we have abdominal cavity below it, and then at the end you have pelvic cavity. So if you have question ki urinary bladder is present in which cavity, so you should say pelvic cavity. Okay, if they ask you kidneys are present in which cavity, then answer should be abdominal cavity. Okay, kidneys are present in abdominal cavity. Okay, then अपन quickly हर एक organ को भी डेजिग्नेट कर देते हैं. सो दिस इज किडनी. आपको ऑलरेडी डिफाइंड है, देखो ये रहा. प्लीज फॉलो द लेजर. दिस इज किडनी, स्टूडेंट्स, है ना. यू कैन सी राइट किडनी जो है थोड़ा सा लोअर लेवल पे है बिकॉज उसके ऊपर होता है लीवर. therefore we say right kidney is slightly at a lower level as compared to left kidney. then हमने last time if you remember हमने margins को भी डिसाइड कर लिया था नाम. तो ये जो साइड है, this side always, this side is labeled as, बताओ मुझे टर्म क्या है चैट बॉक्स में? लैटरल मार्जिन. कैन यू रिकलेक्ट दिस मार्जिन? दिस साइड इज नोन एज लैटरल मार्जिन, करेक्ट? तो ये रहा लैटरल, इस तरफ ये रहा लैटरल, है ना. ये किस हिसाब से अपन नाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स? ये इस हिसाब से अपन नाम दे रहे हैं कि सपोज ऐसा कुछ सेंट्रल एक्सिस है बॉडी का. ये अगर सेंट्रल एक्सिस है बॉडी का, तो side of kidney which is away from central axis is known as lateral margin, and the side of kidney which is towards the central axis is known as medial margin. तो medial margin के लिए हम ये साइड पूरा दिखाएंगे, ठीक है. तो मैं इस तरह से, ये जो साइड दिख रहा है स्टूडेंट्स, दिस साइड ओवर हियर, दिस साइड इज मीडियल मार्जिन. ओके, ग्रीन कलर में भी यहाँ पे दिखाई दे. यस, सो दिस साइड इज मीडियल मार्जिन. ओके, दिस वुड बी मीडियल मार्जिन. देन हमने और क्या चेक किया? यस, किडनीज के बारे में हमने पढ़ा. किडनीज का पूरा वो पैराग्राफ हमने रीड कर लिया था, इफ यू कैन रिकलेक्ट, है ना. किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन. आपके टेक्स्ट बुक में I'll again go through that paragraph. टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 178. yes, 178 पे they have given a paragraph on kidney. वो start to end में read कर रहा हूँ. A pair of bean shaped kidneys are present on either sides of vertebral column. vertebral column कहाँ से? So I can imagine कि यहाँ से vertebral column pass हो रहा है. This, ये जो पूरा green line में draw किया, ये vertebral column का denotion we can give like this. So in this sides of vertebral column I have kidneys, है ना. From 12th thoracic vertebrae to 3rd lumbar vertebrae, next kidneys are present behind peritoneum. याद आ रहा है अपने लास्ट टाइम क्या बोला था? पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट होते हैं किडनी, है ना. तो देयरफॉर किडनीज पेरिटोनियम के क्योंकि पीछे है तो उनको बोला जाता है रेट्रोपेरिटोनियल, बिकॉज दे आर बिहाइंड पेरिटोनियम, देयरफॉर दे आर नोन एज रेट्रोपेरिटोनियल. नेक्स्ट, डायमेंशंस ऑफ ईच किडनी आर 10, 5, 4. हमने बताया था आपको. एवरेज वेट वुड बी 160 ग्राम्स इन मेल्स एंड 135 ग्राम्स इन फीमेल्स. आउटर सरफेस इज कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स कौन सा सरफेस स्टूडेंट्स अपन ने बताया था? इस सरफेस को हमने बताया था कॉन्वेक्स है. देन अंदर वाला जो सरफेस है दैट वुड बी कॉनकेव. मतलब अगर मैं आपको बोलूं लैटरल मार्जिन, तो लैटरल मार्जिन इज कॉन्वेक्स. medial margin is concave. then notch on the inner surface. तो ये जो नॉच नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये चेक करो, लेजर चेक करो, ये जो नॉच है, ठीक है, वेट,
I'll use proper green color यूज करता हूं मैं। ये देखो यहाँ ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ जो ओपनिंग है जहां से चीजें बाहर आ रही हैं या चीजें अंदर जा रही हैं, दैट ओपनिंग इज नोन एज हाइलम और हाइलस। तो आपके पैराग्राफ में क्या लिखा है? नॉच ऑन द इनर कॉनकेव सरफेस इज कॉल्ड हाइलम स्लैश हाइलस। रीनल आर्टरी एंटर्स रीनल वेन लीव्स द किडनी फ्रॉम हियर। ऑल्सो यहीं से यूरेटर्स बाहर आते हैं, जो हमको डायग्राम में भी नजर आ रहा है। चेक करो, तो ये जो स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है यूरेटर, वो हाइलम के थ्रू ही किडनी से बाहर आते हैं। नेक्स्ट, ईच किडनी हैज 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट्स नोन एज नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में? प्लीज मैसेज मी इन द चैट बॉक्स। ईच किडनी हैज 1 मिलियन और मोर देन 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स स्लैश एक और नाम मैंने बताया था। वेल डन हरदी, दैट इज करेक्ट। वेरी गुड भूमि, शाबाश। कैफ, वेरी गुड। सृष्टि, पंचाल, श्रेया, प्रेम, सानिया, मधुरा, जेनी, शाबाश, सबके आंसर्स करेक्ट है। यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, यूरिनीफेरस, फेरस इंडिकेट्स की प्रोड्यूसिंग, यूरिनीफेरस। ओके, शाबाश। यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल हमने नेफ्रॉन को नाम दिया था। नाउ वी मूव इनटू यूरेटर स्टूडेंट्स। ठीक है, यूरेटर के बारे में आज पढ़ाई करेंगे हम। तो मैं इमीडिएटली यूरेटर को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो ये अपना हाइलम तो हमको समझ में आ रहा है, हाइलम से यूरेटर निकल रहे हैं। एंड इफ यू कैन सी प्रॉपर्ली, यूरेटर ब्लैडर के पीछे से ब्लैडर में ओपन होंगे। ठीक है, जस्ट बिहाइंड द ब्लैडर, ऑन द डोर्सल साइड ऑफ ब्लैडर, ऑन द डोर्सल साइड ऑफ ब्लैडर। तो जहां पे आप बैठे हो, आपके पीछे जो दीवार है, ठीक है, आपके पीछे जो दीवार है वहां पे, इफ यू कैन इमेजिन, 2 पाइप्स ओपनिंग थ्रू दैट वॉल। अगर उस वॉल से 2 पाइप अगर ओपन हो रहे हैं, ठीक है, इमेजिन करो कि वहां से 2 पाइप ओपन हो रहे हैं जो आपके रूम पे, यस करेक्ट है कैफ, आपके रूम में जो पानी भर देंगे। 2 पाइप जो ओपन हो रहे हैं वो आपके रूम में पूरा का पूरा पानी भर देंगे। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट ब्लैडर में रहता है। ब्लैडर के डोर्सल वॉल से यूरेटर ओपन होते हैं दोनों। एंड नाउ इफ यू कैन इमेजिन थर्ड ओपनिंग स्टूडेंट्स, जहां पे आपने पैर रखा है नीचे ना, आपके पैर के पास वहां पे एक ओपनिंग है जिसके थ्रू ये जो आपके घर में पानी भरेगा वो पानी निकल जाएगा वहां से। तो दैट इज ड्रेनेज पाइप, है ना। तो वैसा सेम ब्लैडर के फ्लोर पे ओपनिंग होता है, एंड दैट ओपनिंग इज ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। तो ये देखो, अब अगर मैं इमेज में बना के आपको दिखाऊंगा तो इट वुड फील लाइक कि यहीं पे हम, ये देखो ये रहा, यहाँ पे एक यूरेटर ओपन हो रहा है, इधर एक यूरेटर ओपन होगा और यहाँ पे एक ओपनिंग होगी। नाउ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हमको समझ में नहीं आता एक्चुअली कि ओपनिंग कैसी है। आपको लग रहा है कि तीन के तीनों डोर्सल वॉल पे ही ओपनिंग है, बट दैट इज नॉट हाउ यू शुड इमेजिन। यू शुड इमेजिन इट इन दिस वे, जो मैंने आपको बोला है। आपके पीछे जो दीवार है वहां से 2 ओपनिंग यू हैव टू इमेजिन, जो आपके रूम को पानी से पूरा भर देगा। एंड देन इफ यू वांट टू एम्प्टी दिस वाटर, पूरा आपके रूम से निकाल देना है वाटर को, तो आपके फ्लोर पे, जिस रूम में आप बैठे हो उस फ्लोर पे एक ओपनिंग होनी चाहिए जहां से पानी वापस निकल जाएगा और बेसमेंट में पानी चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 3 ओपनिंग्स होते हैं ब्लैडर में। जो 2 ओपनिंग मैंने बनाए हैं टॉप पे स्टूडेंट्स, वो उसके डोर्सल वॉल पे है। एंड इसी ब्लैडर के फ्लोर पे यू हैव अनदर ओपनिंग, जो कहाँ निकलता है? ये ओपनिंग निकलता है यूरेथ्रा में, एंड यूरेथ्रा से बाहर। इज दिस क्लियर? ये समझ में आया स्टूडेंट्स? सिंपल है, ठीक है। तो अब आगे चलता हूं मैं। नाउ इफ कोई आपको पूछे कि ये जो यूरेटर है, यूरेटर का साइज स्टूडेंट्स आपको दिया टेक्स्ट बुक में, इट इज 20 to 25 सेंटीमीटर, या 25 सेंटीमीटर to 30 सेंटीमीटर, सॉरी। सो दे हैव गिवन अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। आपका आप टेक्स्ट बुक चेक करना, ठीक है। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, सेम पेज नंबर, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स अराइज फ्रॉम, a pair of ureters arise from hilum slash hilus आएगा उस ब्लैंक में। a pair of ureters arise from hilum or hilus of each kidney. Each ureter is a long muscular, please underline muscular, muscular word को underline करो। एंड आपको साथ में एक और बात वहां पे लिखनी है, मस्कुलर के पास एरो देकर लिख दो स्टूडेंट्स, ट्रांजिशनल एपिथेलियम लाइंड बाय, ऐसे लिखो, lined by transitional epithelium. Should I write the term transitional epithelium? Transitional epithelium. TRANSITIONAL. Transitional epithelium. So I'll say each ureter is a long muscular tube
जैसे मैं मस्क्यूलर बोलूंगा वर्ड, आई शुड रिकलेक्ट कि इट इज लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का क्या रोल है? इट विल मेक द यूरेटर स्लाइटली इलास्टिक, जिससे कि यूरेटर के थ्रू यूरिन पास हो पाए बाय पेरिस्टाल्सिस लाइक मूवमेंट। ओके, पेरिस्टाल्सिस तो हमको पता है ना, उस तरह से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, तो यूरिन नीचे डिसेंड डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट दिया, चेक करो। Long muscular tube 25 to 30 centimeter in length. Ureters open into bladder. Ureters open into blank में आएगा urinary bladder by separate openings। मतलब इसका इनका ये बोलना है कि दोनों यूरेटर्स अलग अलग ओपनिंग से ओपन हो जाएंगे ब्लैडर में, जो हमने अपने डायग्राम में स्टूडेंट्स ये देखो स्क्रीन पे चेक करो। ये देखो ये वाला यूरेटर ऐसे ओपन होगा यहाँ से, और ये वाला अगर इमेजिन यहाँ से ओपन हो रहा है। सो बोथ यूरेटर्स हैव एक्सक्लूसिव, बोथ यूरेटर्स को अपना अपना ओपनिंग मिला है। दे डू नॉट मिक्स इनटू वन। ठीक है, दे ओपन सेपरेटली इन यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट क्या लिखा है, द ओपनिंग्स आर नॉट गार्डेड बाय वाल्व। तो ये जो ओपनिंग है यूरेटर्स का इनटू द ब्लैडर, इस ओपनिंग में कोई वाल्व नहीं है। वाल्व मतलब क्या, आपने पढ़ा होगा हार्ट में भी हैव ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, है ना, बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में। अच्छा ठीक है, वो नहीं पढ़ाई की, कोई बात नहीं। सो वाल्व मतलब कैसा है मैं आपको बताता हूँ। हाँ, यस यस यस। बहुत बार आप ऑफिसेज में जाते हो तो पता है केबिन में जो मेन प्रिंसिपल के ऑफिस में तो आप बहुत बार गए होंगे। सो प्रिंसिपल के ऑफिस में जब आप एंट्री मारोगे तो आपको धक्का देकर यू हैव टू पुश द डोर एंड एंटर, करेक्ट। आप एंटर कर जाओगे, देन पता है डोर के ऊपर एक स्प्रिंग जैसा एक लगा रहता है मेटल का, जिससे डोर आपको हमेशा पुश ही करना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। और अंदर आप चले गए, वापस आपको बाहर आना तो आपको पुल ही करना पड़ेगा, यू कैन नॉट पुश, बिकॉज वो डोर यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में खुलता है। ऐसे ही वाल्व होते हैं। तो वाल्व मतलब क्या, दे आर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स। फ्लैप की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड उनका काम क्या है, एक बार कोई चीज उनके थ्रू आगे चली गई, देन उस चीज को वो पीछे वापस नहीं आने देंगे। सो वाल्व विल नॉट अलाउ बैक फ्लो। समझ में आया? सपोज मैं ब्लड वेसल यहाँ पे देखो बाजू में बना रहा हूँ ब्लड वेसल, ये देखो अपने ऐसा एक ब्लड वेसल बना लिया। ओके, नाउ सपोज इसके अंदर से ब्लड मूव कर रहा है, देखो ऐसे मूव कर रहा है। सपोज ब्लड का प्रेशर कम रहा, तो ऐसा भी हो सकता ना कि ब्लड वापस रिटर्न जर्नी ले ले, है ना। ये ब्लड तो वापस से रिटर्न भी जा सकता है, करेक्ट है। तो ऐसे ब्लड रिटर्न ना जाए, इसलिए आर्टरी में तो नहीं जा सकता, बिकॉज आर्टरी में प्रेशर बहुत ऑलरेडी ज्यादा होता है। वेन्स में चांसेस है कि ब्लड वापस चला जाए, देयरफॉर वी हैव ऐसे वाल्व होते हैं अपने वेन्स में, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। तो जैसे ही ब्लड आगे जाएगा, ठीक है, जैसे ही ब्लड आगे गया, अब इस ब्लड को पीछे अगर जाने की कोशिश इसने की, तो इसको पीछे नहीं जाने दिया जाएगा। बिकॉज पीछे क्यों नहीं जाने दिया जाएगा, बिकॉज इट हैज द वेन हैज फ्लैप लाइक वाल्व। समझ में आया? ये वाल्व ब्लड को वापस पीछे नहीं आने देगा। तो टू प्रिवेंट बैक फ्लो, वाल्व्स आर प्रेजेंट। सो क्वेश्चन ये है कि यूरेटर के ओपनिंग में, जहां यूरेटर आके ओपन होते हैं ब्लैडर में, ये देखो यहाँ पे लेजर मैंने रखा है इस जगह, ठीक है, यहाँ पे ब्लैडर में जस्ट ओपन होते वक्त क्या वहां पे कोई वाल्व है क्या? सो आंसर इज नो, देयर इज नो वाल्व। व्हाई? बिकॉज यूरेटर ऊपर से होते हुए ऑलरेडी ग्रेविटी के थ्रू नीचे तरफ आ रहे हैं। सो यूरिन नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, एंड यूरेटर्स आर ओपनिंग डॉर्सली, मतलब पीछे की तरफ से, एज वेल एज ऑब्लिकली। मैंने क्या वर्ड यूज किया? ऑब्लिकली। ऑब्लिक सुना आपने? टेढ़ा, ऑब्लिकली। ठीक है, तो अगर सपोज कोई पाइप ओपन हो रहा है किसी टैंक में, एकदम सीधा हॉरिजॉन्टली ओपन हो रहा है, तो चांसेस है शायद पानी रिटर्न आए। पर अगर पाइप ऐसे टेढ़ा ओपन हो रहा है तो पानी ऊपर आने का वापस से गुंजाइश नहीं है ना। सो ऑब्लिकली एज वेल एज डॉर्सली। ओके, तो पॉइंट इज ureters do not have valve in them when they open into bladder. Okay, next point पे मैं चलता हूँ। next point is they pass obliquely, जो मैंने अभी आपको बोला, through the wall of urinary bladder. Next, this helps in prevention of, क्योंकि वो लोग obliquely bladder में open हो रहे हैं, इस वजह से बैक फ्लो ऑफ यूरिन नहीं होगा। तो उस ब्लैंक में आएगा बैक फ्लो। बैक फ्लो का मैं स्पेलिंग लिख दूं यहाँ पे, यस बैकवर्ड फ्लो। वेल डन, वेल डन।
Shabash. So backflow, I'll write students. Backflow of urine is prevented. Backflow of urine is prevented. Okay, so this helps in prevention of backflow of urine due to compression of ureters while bladder is filled. जैसे ही bladder fill हो जाएगा, यूरेटर कंप्रेस हो जाएंगे, कंप्रेस हो गए तो उनके थ्रू वापस से यूरिन ऊपर नहीं जाएगा. अब ये यूरिन ब्लैडर में ही स्टोर्ड रहेगा टेम्पररी पीरियड के लिए, आफ्टर विच यूरिन विल बी एक्सपेल्ड आउट. ओके, तो मैं स्टार्ट टू एंड पूरा यूरेटर के पॉइंट्स बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स. आपको बुक में नहीं देखना है, बुक बंद कर दो, आराम से स्क्रीन पे चेक करो, अपन एक एक करके सारे टर्म्स बोलेंगे. ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 हम क्या बोलेंगे, स्टार्ट से उसका जर्नी चेक करना है, डायग्राम चेक करो, सारे पॉइंट्स आपको याद आएंगे. पहला पॉइंट हम बोलेंगे इस बारे में कि ब्लैडर निकल कहां से रहा है. ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया नंबर 1, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, यहाँ पे नंबर 1 में लिख दिया, दिस इज वेयर ब्लैडर विल, सॉरी यूरेटर विल स्टार्ट फ्रॉम. देन आप लिखोगे नंबर 2 वुड बी इसका नेचर कैसे दिखाई दिख रहा है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, है ना. नंबर 3 हम क्या बोलेंगे, यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है, दिस वुड बी नंबर 3. तो अपन डायमेंशन बोलेंगे 25 to 30 सेंटीमीटर्स, है ना. नंबर 2 में ही हम मस्क्यूलर भी बोल देंगे, मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम. सो नंबर 2 सेकंड पॉइंट में हम दो बातें बोलने वाले हैं. ठीक है, कौन सी दो बातें, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, tube like muscular structure lined by transitional epithelium. Transitional epithelium क्यों चाहिए, so as to conduct the urine from kidney to bladder, from kidney to bladder. Okay, तो अब तक पॉइंट जो 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो मैं एक बार बोल देता हूँ, आप आराम से सुनो, ट्राई टू रिपीट विद मी. पॉइंट नंबर 1 हम बोलेंगे यूरेटर्स कंडक्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर. तो हमने पहले उनका मेन रोल बता दिया. नेक्स्ट पहले पॉइंट में हम ऐड कर देंगे यूरेटर्स स्टार्ट फ्रॉम हाइलम स्लैश हाइलस ऑफ ईच किडनी. देन ureters are tube like structure, or else you can say ureters are tube like muscular structures lined by dash epithelium. lined by dash epithelium. क्या आंसर दोगे, ट्रांजिशनल एपिथेलियम. ओके, नेक्स्ट डायमेंशंस बोलेंगे, ureters are 25 to 30 centimeter in dimensions. ureters are 25 to 30 centimeters in dimension. क्लियर है. नेक्स्ट आगे चलेंगे, ureters open, you have to answer me ventrally या dorsally. ureters open dash into the bladder, ventrally or dorsally. ureters open dash into the bladder. माइक पे you can answer. Dorsally. Dorsally is right answer. Ureters open dorsally into the bladder. Correct है. Next point. Ureters open straight into the bladder or obliquely. Obliquely. Straight or obliquely. Obliquely. Which prevents dash of urine. Backward flow of urine. Backflow. Well done. Backward flow या backflow दोनों answers correct हैं. Okay, again you should start. All of you will now reply in the chat box. ठीक है, मैंने वापस से माइक ऑफ कर दिया है. So ऑब्लिक जो ओपनिंग होता है यूरेटर्स का, दिस प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ यूरिन इनटू द यूरेटर्स फ्रॉम ब्लैडर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, डैश इज एब्सेंट एट द ओपनिंग ऑफ यूरेटर इन द ब्लैडर. डैश इज एब्सेंट एट द ओपनिंग ऑफ यूरेटर्स इनटू द ब्लैडर. चैट बॉक्स क्विकली. वेल डन, शाबाश. वाल्व, बहुत लोगों ने आंसर दिया, वाल्व्स आर एब्सेंट. ओके, कोई किसने आपको बोला वाल्व तो एब्सेंट है, तब फिर बैकफ्लो क्यों नहीं होता यूरिन का, तो आप बोलोगे बिकॉज यूरेटर्स आर ओपनिंग ऑब्लिकली इनटू द ब्लैडर. दैट्स इट, नथिंग एल्स. ओके, नथिंग एल्स. हो गया, यूरेटर वाला सेक्शन अपना कंप्लीट हुआ. ओके स्टूडेंट्स, यूरेटर सेक्शन इज कंप्लीटेड. नाउ वी मूव इनटू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ब्लैडर. ब्लैडर में जाने के पहले स्क्रीन पे आई वांट टू डिफाइन द लेयर्स ऑफ ब्लैडर जो आपके टेक्स्ट बुक में डिस्कस किया गया है. So schematically, I will first label the layers of bladder. आपको कुछ भी नहीं लिखना है, nothing at all. ठीक है, कुछ भी नहीं लिखोगे आप. So layers of bladder, layers, I should say layers around and of urinary bladder. कुछ समझ में आया मैंने अराउंड एंड ऑफ दोनों क्यों ले लिया,
ब्लैडर के अराउंड भी कुछ सेगमेंट होते हैं जो आपको पढ़ना जरूरी है, और ब्लैडर का हिस्सा है कुछ लेयर्स, उनके बारे में भी पढ़ना जरूरी है। सो यहाँ पे आप क्या क्या पढ़ोगे, ऐसे लेयर्स जिनसे ब्लैडर बना है, एंड ऐसे लेयर्स जो ब्लैडर के अराउंड हैं। करेक्ट है। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी कैफ, कैफ का जो स्किन है दैट इज उसका, उसको अपन क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। कैफ का स्किन नहीं, सबके स्किन को एपिडर्मिस बुला सकते हैं। ओके और जो हमने कपड़े पहने हैं दैट इज अराउंड अस। स्किन इज पार्ट ऑफ अस, द क्लोथ इज अराउंड अस। सो ब्लैडर के अराउंड कौन है, जब ब्लैडर के अराउंड की बातें कर रहा हूं तो आप कभी भी ऐसे नहीं समझो कि ये ब्लैडर का हिस्सा है, नहीं, इट इज जस्ट अराउंड ब्लैडर। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट लेयर विच आई ड्रॉ is something which is around bladder। ये देखो ओके तो इसका मैंने नाम क्या दे दिया, ये आपने वर्ड ऑलरेडी सुना है पहले, इसका नाम हमने दे दिया पेरिटोनियम। क्या दे दिया, पेरिटोनियम, जिसमें पेरी वर्ड सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होने वाला है। करेक्ट है, पेरी मीन्स अराउंड, पेरी मीन्स अराउंड, शाबाश। सो पेरिटोनियम, क्लियर है। So layer around urinary bladder is peritoneum. Next point students, next point. Now peritoneum के अंदर we have muscular layer, और वो खुद पूरा का पूरा muscular layer के भी 3 layers हैं। ठीक है, तो मैं अभी 3 layers पहले बनाऊंगा। So ये हमने ले लिया first layer, then इस तरह से सेकेंड लेयर, देन इस तरह से थर्ड लेयर। ठीक है, अब ये तीनों लेयर्स को स्टूडेंट्स, इन तीनों लेयर्स को मैं क्या करता हूँ रेड कलर से, मतलब अब इन तीनों के बारे में बातें करने वाला हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने सर्कल कर दिया, तो इन तीनों को एक साथ हम क्या बोलेंगे, इन तीनों को हम एक साथ क्या बोलेंगे वो अब नाम मैं लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इन तीनों को एक साथ आप बोलोगे डी ट्रसर, डी ट्रसर, DETRU, DETRU। यस श्रेया, मैं रिपीट करूंगा। ठीक है, DETRU, डी ट्रसर मसल, डी ट्रसर मसल। ओके, तो अब यहां से ब्लैडर शुरू हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, सो ब्लैडर का लेयर जो है, आउटर मोस्ट लेयर विच इज अराउंड ब्लैडर, जैसे आपके क्लोथ्स आपके अराउंड हैं, तो जो ब्लैडर के अराउंड जो लेयर उसको अपन बोलते हैं पेरिटोनियम। ठीक है, ब्लैडर किससे बना है, ब्लैडर इज मेड अप ऑफ मस्कुलर लेयर जिसका नाम है डी ट्रसर मसल। और डी ट्रसर मसल के अंदर कितने लेयर्स हैं, कैमरा में दिखाओ आप उंगली, कितने लेयर्स हैं डी ट्रसर मसल के अंदर, कितने लेयर्स हैं, 3 लेयर्स, वेल डन। थ्री कैफ, 3 लेयर्स। ओके, ब्लू येलो ब्लैक, ओके 3 लेयर्स। ये तीनों मस्कुलर लेयर्स हैं, and all of them are smooth muscles, they are not skeletal muscles, they are smooth muscles। कोई आपको पूछेगा skeletal muscles हैं कि smooth muscles हैं, तो आप आंसर दोगे smooth muscle हैं। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट में smooth भी लिख देता हूँ। skeletal क्यों नहीं है, तो आप पूछने का क्या आपका कंट्रोल है ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन में, रिलैक्सेशन में, नहीं है ना। ब्लैडर आपको बोलता है मुझे कॉन्ट्रैक्ट हो जाऊं क्या, एक काम कर मैं रिलैक्स हो जाऊं क्या, नहीं, वो अपना खुद का ख्याल रख लेता है। So genuinely it has to be smooth muscle only because we have no control over it. ओके, नाउ हम क्या करते हैं, उन तीनों लेयर्स को नेमिंग करना शुरू करते हैं। नेमिंग तो ऐसा कुछ नहीं है, बट उनका नेचर आपको बताना। तो आपके बुक में क्या लिखा गया है, आपके बुक में लिखा गया है इनके बारे में लॉन्जिट्यूडिनल। ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल, देन उन्होंने लिखा है, देन यू हैव सर्क्यूलर, एंड अगेन यू हैव लॉन्जिट्यूडिनल। सो मैंने ब्लैक एरो एंड ब्लू एरो दोनों को दे दिया, लॉन्जिट्यूडिनल की तरफ ड्रॉ कर दिया, एंड बीच में है सर्क्यूलर। सो डी ट्रसर मसल, ध्यान से सुनना, ठीक है, डी ट्रसर मसल इज मेड अप ऑफ 3 layers। The outermost layer is longitudinal, followed by circular, followed by again longitudinal layer. Understood students? So अब तक टोटल हमने, अगर ओवरऑल पढ़ूं तो अब तक हमने 2 ही लेयर्स की पढ़ाई करी है। आउटरमोस्ट इज पेरिटोनियम या पेरिटोनियल लेयर, उसके अंदर है डी ट्रसल मसल का लेयर। डी ट्रसल मसल के अंदर 3 मसल्स, हमने 3 लेयर्स पढ़ लिए, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर, लॉन्जिट्यूडनल। ओके, देन वी गो टू द नेक्स्ट लेयर। एक और लेयर की अब बात करेंगे, तो उसको मैं अगेन ग्रीन लेता हूं, बट थोड़ा विड्थ बढ़ा देता हूँ स्क्वायर रेक्टेंगल का।
तो इस तरह से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ये जो मैंने अभी बना दिया, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, एंड आई एम श्योर बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है ये कौन सा लेयर है, आपने इसको अभी अभी पढ़ाई किया यूरेटर में भी। सो दिस इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्टूडेंट्स। कौन सा एपिथेलियम है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। So will I be wrong if I say that this is the layer which is going to help? This is the layer which is going to help the urinary bladder to stretch a bit along with your detrusor muscles. ठीक है, ये लेयर भी ब्लैडर को थोड़ा स्ट्रेच करने में हेल्प करेंगे। That's it. So these are the layers of and around your bladder. इस तरह से आपको इनको याद रखना है। I've taken the screenshot. I'll forward it to your group. Don't worry. और स्ट्रक्चर में रिकॉर्डिंग हो ही गई है। इफ यू वांट आप अपने टेक्स्ट बुक में इसको नोट डाउन कर सकते हो अभी, ठीक है। आई वेट फॉर 2 मिनट्स, और उससे ज्यादा टाइम नहीं। तो टेक्स्ट बुक में जहां पे आपको यूरिनरी ब्लैडर वाला पैराग्राफ दिया है 178, सेम पेज नंबर स्टूडेंट्स, उसी पेज पे आप कहीं कॉर्नर में फटाफट से ये डायग्राम बना लो। दिस इज जस्ट अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू रिमेंबर द लेयर्स एंड उनके ऑर्डर, ठीक है। ऐसा कुछ डायग्राम आप पेपर में बनाए तो उसको 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये डायग्राम पेपर के लिए नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। Please draw quickly, just 2 minutes. टेक्स्ट बुक में ड्रॉ करना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में ही कंपलसरी ड्रॉ करना है। यूरिनरी ब्लैडर के बाजू वाले कहीं जगह ढूंढ के वहीं पे ड्रॉ कर दो। ओके, लेट अस प्रोसीड अहेड। आगे चलते हैं, ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर, longitudinal, longitudinal and circular difference. Okay, difference would be the kind of, कैसे बताऊं मैं, circular, ओके यस, ठीक है, ये तरीका सही होगा। ये देख, अगर मुझे लॉन्जिट्यूडनल बताना है, ठीक है, सो दिस इज हाउ आई वुड लाइक टू
डिनोट स्ट्रक्चर। ये इमेजिन करके एक सर्कल, दिस इज सपोज लॉन्जिट्यूडिनल लेयर, ठीक है। इसको मतलब जूम करूं तो इतना मोटा ये दिख रहा है, ठीक है, इतना मोटा। अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो मुझे खाली अंदर ऐसे सर्कुलर कुछ दिखाई देगा, ठीक है। ये लॉन्जिट्यूडिनल लेयर को अपन ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। लॉन्जिट्यूडिनल लेयर, लॉन्जिट्यूडिनल मसल को हम ऊपर से देख रहे हैं। अगर हम इसको साइड से देखें तो हमको ऐसे नजर आएगा, देख, ऐसे, देन नेक्स्ट ऐसे, देन नेक्स्ट ऐसे, समझ रहे हैं, देन ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे एंड ऐसे। अंडरस्टूड? तो ये देख, समझा हरदी? सो दिस वुड बी लॉन्जिट्यूडनल। एंड इसके अंदर अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर तो रेडियल, वो समझा ना, सर्कुलर कैसे रहेगा, ऐसे प्रॉपर, ये वाला ही सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स। इसके अंदर वापस से लॉन्जिट्यूडनल, तो फिर से यू कैन इमेजिन कि ऐसा, और उसके अंदर सर्कल्स। अंडरस्टूड? और ये जो तूने दिखाया मैंने, ये देखिए ये वाला पार्ट, व्हाट इज दिस एक्चुअली? ये आपको कब क्लियर होगा, जब एनिमल टिश्यूज वाला सेगमेंट आपका हो जाएगा। तो देन दिस इज नथिंग बट मसल फाइबर। ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर मसल फाइबर्स। ओके, मायोफाइब्रिल, मसल फाइबर, ये सब आप नाम लेटर ऑन यूज करोगे। इज दिस क्लियर? सो longitudinally placed fibers, each cell is longitudinally placed, and circle mate is radially placed, रेडियस पे, हर रेडियस पे। अंडरस्टूड? ओके, आगे चलता हूं। नाउ आई विल गो बैक टू अनदर इमेज स्टूडेंट्स, दूसरे इमेज पे चलता हूँ। आपको ब्लैडर में एंट्री मारने के पहले, ब्लैडर की पढ़ाई करने के पहले हमको, जैसे मैंने आपको बोला, कैविटीज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, करेक्ट है, बॉडी कैविटी। तो ये एक इमेज मुझे मिला है विच कैन गिव अस गुड आइडिया कि एग्जैक्टली हमको अंदर कैविटीज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई। जस्ट अ सेकेंड, इसको पहले मैं, ये रहा, ये पूरा सेक्शन, ओके, यस। तो अभी ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे स्टूडेंट्स, ये मैंने इमेज क्यों लिया है, जस्ट टू इंडिकेट, अभी इसमें बहुत सारे इंडिकेशन उन्होंने दिया, मीडिया स्टाइनम भी डिफाइन किया है, थोरासिक कैविटी भी डिफाइन किया है, ठीक है। बट हमारे काम का यहाँ पे क्या क्या है, क्रेनियल कैविटी भी डिफाइन किया है आपको। हम यहाँ पे क्या क्या देखना चाहते हैं, सो प्लीज फोकस ऑन दी, नहीं लेजर यहाँ पे काम नहीं करेगा। ये देखो, ये रीजन तो आपको डेफिनेटली समझ में आ रहा है, ये जो रीजन है पूरा दिख रहा है, लेजर ऊपर की तरफ मैं घुमा रहा हूँ, या आई विल क्रिएट अ प्रॉपर लाइन ओवर हियर, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट है, दिस सेगमेंट इज thoracic cavity. Understood? This is thoracic cavity. Then ये जो सेक्शन है पूरा, दिस इज एब्डोमिनल कैविटी। जब अपन बोलते हैं ना एब्डमन, एब्डमन, एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल कैविटी, सो दिस इज द रीजन वेयर वी कैन एक्सपेक्ट क्या क्या होगा। नीचे स्टमक मुझे दिखाई दे रहा है ना, स्टमक यहाँ कहीं वी कैन इमेजिन, देन एंटायर इंटेस्टाइन आ जाएगा, करेक्ट है, देन पैंक्रियास, देन लीवर, सारे ऑर्गन्स यहाँ पे, अच्छे खासे ऑर्गन्स। एंड देन वी कम डाउनवर्ड स्टूडेंट्स, ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया, ग्रीन वाला, ये पूरा पेल्विक कैविटी है। सो पेल्विक कैविटी रीजन में इफ आई कम, तो ये देखो ध्यान देना, ये जो सेक्शन में बना रहा हूं, दिस इज वेयर जनरली ये बेल्ट रीजन है ना, बेल्ट, कमर रीजन के नीचे, सो इसके नीचे यू हैव टू इमेजिन कि दिस इज वेयर अप्रोक्सीमेटली पेल्विक कैविटी आ रहा है, ठीक है। पेल्विक कैविटी ये रीजन में, दिस इज पेल्विक कैविटी रीजन। सो नाउ यू कैन प्रॉपरली आइडेंटिफाई कि वेयर ब्लैडर वुड बी देयर, ब्लैडर यहाँ पे कहीं पे होगा, यूरिनरी ब्लैडर। एंड किडनीज कहाँ होंगे स्टूडेंट्स, किडनीज का लोकेशन अपन बताना चाहे तो यहाँ पे कहीं पे होंगे किडनीज, करेक्ट है, ओके, समवेयर ओवर हियर, ऐसे इस तरह से, इस तरह से किडनीज, बिकॉज वी से कि 12th थोरासिक वर्टिब्रे से लेकर 3rd लंबार वर्टिब्रे तक, देन यहां से यूरेटस नीचे आएंगे,
ऐसे इस तरह से, एंड देन यहाँ पे कहीं पे ब्लैडर वी कैन इमेजिन, सो दे विल ओपन इनटू द ब्लैडर। करेक्ट है? दिस इज हाउ यू कैन लोकेट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। Okay, now we move into the another image which will give us an idea about bladder का location. So bladder is behind pubic symphysis. पहले मैं आपको सारे terms समझा देता हूँ, देन मैं आपको पैराग्राफ में लेकर चलूंगा जो आपके बुक में दिया है, ठीक है? मेक श्योर कैमरा सबके सब ऑन कर लो। जैसे आपका कैमरा ऑफ हुआ, आई विल रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग। ठीक है, बहुत लोग बिना कैमरा ऑन किए बैठे हैं। So as soon as I go into the participants वाला box, I'll start removing you. जैसे जैसे आप धीरे 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 कैमरा ऑफ कर रहे हो, वैसे मैं भी धीरे धीरे आपको निकालना शुरू करूंगा। ठीक है? ओके, लुक इनटू दिस डायग्राम नाउ। तो यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला लेबलिंग चेक करो स्टूडेंट्स। प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस मतलब क्या? कमिंग टुगेदर, जॉइंट। ये आप ह्यूमन स्केलेटन चैप्टर में पढ़ोगे, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको। सो प्यूबिक सिम्फाइसिस इज दिस रीजन ओवर हियर। ये देखो, लेजर चेक करो, ये जो कार्टिलेज जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये आपके दो बोन्स को साथ में रखता है। ठीक है, इट इज इन केस ऑफ मैन, मेल के केस में दिस इज फाइबरस जॉइंट, इमूवेबल हो जाता है। ठीक है, एंड फीमेल्स के केस में दिस इज स्लाइटली मूवेबल, एंड थैंक्स टू दिस, इसकी वजह से वी शुड बी थैंकफुल टू दिस प्यूबिक सिम्फाइसिस व्हिच इज स्लाइटली मूवेबल इन केस ऑफ वुमेन। हेंस पार्चुरेशन, प्रेग्नेंट वुमेन के केस में ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी का हेड जब वजाइना के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू बाहर आता है, तो थैंक्स टू दिस डायमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, तो आराम से हेड कैन कम आउटवर्ड्स। अदरवाइज अगर ये इलास्टिक थोड़ा सा नहीं होता तो हेड बेबी का बाहर ही ना आ पाए, सो डिलीवरी कैन बी ह्यूज प्रॉब्लम। सच इज द नेचर, इमेजिन करो। अंडरस्टूड? सो नाउ मैं इसको जूम आउट करता हूं, एंड अब आप प्रॉपर्ली चेक कर सकते हो प्यूबिक सिम्फाइसिस कहाँ आ रहा है। सेम कमर से, जहां पे आपके बेल्ट जो पहनते हो उसका डिजाइन जो एकदम फ्रंट साइड दिखता है, दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट। समवेयर ओवर हियर प्यूबिक सिम्फाइसिस यू कैन इमेजिन। ओके, सो प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे प्रेजेंट होता है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर इसके पीछे, मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस के जस्ट बिहाइंड। जैसे आपका, अगर अपन जीन्स पहन रहे हैं तो जीन्स का जो बटन है एग्जैक्टली बेल्ट के डिजाइन के पीछे रहता है ना वो बटन, वैसे कुछ ब्लैडर एग्जैक्टली इसके पीछे आएगा। टू शो दैट पोजिशन आई हैव अनदर इमेज। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखो, ये चेक करो, साइडवेज दिख रहा है आपको, साइडवेज। ठीक है, साइड से अपन देख रहे हैं। तो सपोज ये पर्सन इस तरफ देख रहा है, ठीक है, ये पर्सन इस तरफ देख रहा है, तो हम साइड से अगर चेक कर रहे हैं तो दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये देखो, ये रहा लेबलिंग है प्यूबिक सिम्फाइसिस का, राइट है। प्यूबिक सिम्फाइसिस से जस्ट पीछे कौन दिख रहा है आपको? ब्लैडर, है ना। उसके जस्ट पीछे कौन दिख रहा है? ऊपर की तरफ यूटेरस, करेक्ट है। सो दिस इज फीमेल, a female is standing and she is facing this side, so this is her uterus, ये रहा रेड स्ट्रक्चर, एंड पीछे रेक्टम, रेक्टम मतलब अब लार्ज इंटेस्टाइन के पास आ गए ना, करेक्ट है। एंड ये देखो वर्टिब्रल कॉलम के लास्ट बोन्स जो आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है तो अब मैं आपको बताता हूं, ये आपने बहुत सुना भी होगा, आप देखोगे भी अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, रिलेटिव्स में, कि प्रेग्नेंट विमेन, उनको why they cannot control the urge of urination to a normal extent, जो नॉर्मल एक वुमेन कर पाएगी, प्रेगनेंसी में she cannot control urination a lot, मतलब she has to visit washroom very frequently, so micturition is very frequently। ऐसा नहीं है कि she cannot control, that would be a wrong term, but फ्रीक्वेंसी जो है, जो मिक्सचुरेशन का, यूरिनेशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। व्हाट इज द रीजन? सिंपल रीजन है, यहाँ देखो स्क्रीन पे, यूटरस कहाँ दिख रहा है आपको? एग्जैक्टली ब्लैडर के पीछे, राइट। तो जब जब फीमेल इज प्रेग्नेंट तो यूटरस विल श्योरली इट इज गोइंग टू पुश, इट इज गोइंग टू फोर्स इटसेल्फ अपॉन ब्लैडर स्लाइटली, है ना। तो देयरफॉर ब्लैडर जो अंदर से हॉलो स्ट्रक्चर है, अब उसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा। हेंस जरा सा भी ब्लैडर अगर फिल हुआ यूरिन से तो फीमेल विल फील लाइक मिक्चुरेशन। अंडरस्टूड? समझ में आया? ये दिस इज नोवेयर इन द टेक्स्ट बुक, ये जस्ट मुझे ये डायग्राम मिल गया अभी सर्च करते करते, प्यूबिक सिम्फाइसिस, सो आई थॉट आई विल डिस्कस दिस आल्सो।
ओके, सो प्यूबिक सिम्फाइसिस अब आपको समझ में आ गया, ब्लैडर इज अ हॉलो स्ट्रक्चर ये आपको समझ में आ गया, डिट्रसर मसल समझ में आ गया, लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर लॉन्जिट्यूडनल भी आपको समझ में आ गया, पेरिटोनियम भी आपको समझ में आ गया, व्हाट एल्स, वी आर स्टिल लेफ्ट विथ यूरेथ्रा, ये भी एक टर्म देख लेते हैं, देन वी मूव इनटू द पैराग्राफ जो आपको दिया गया है। सो दिस इज नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब इनमें से काफी चीजें आपको समझ में आ गई हैं ऑलरेडी, चेक करो, यूरेटर हमको समझ में आ गया, यूरिनरी ब्लैडर हमको समझ में आ गया, यूरेटर्स देखो यहाँ पे दिख रहे हैं प्रॉपरली बिहाइंड, बिहाइंड पीछे से ओपन हो रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा ये इमेज दिखाया है यूरेटर का ओपनिंग, यूरेटर्स की ओपनिंग आपको देखो यहाँ दिखाया गया, ये एक ओपनिंग है, दिस इज वन ओपनिंग एंड दिस इज वेयर यूरेथ्रा वुड ओपन, तो ये जो तीन जो ओपनिंग्स है इन तीनों को मिला के बोला जाता है यूरिनरी ट्राइगोन, ठीक है, इसी को बोलते हैं यूरिनरी ट्राइगोन, ये वर्ड आपके टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। So what is urinary trigon? It is a structure which is just because of arrangement of three openings in the bladder. Which are those three openings? So two openings of ureter and one opening of urethra. ये तीनों ओपनिंग्स मिलके एक साथ इनको बोला जाता है यूरिनरी ट्राई मतलब थ्री, यूरिनरी ट्राइगोन, ओके। And then they have very nicely shown over here urethral sphincter. So urethra के सेक्शन पे urethra में आते हैं, अभी तो नहीं पढ़ेंगे, अभी खाली अपन ब्लैडर की पढ़ाई करेंगे। Now I'll take you back to your textbook. So आप टेक्स्ट बुक में जाओ, आपको सारे टर्म समझ में आएंगे। Go to urinary bladder वाला जो सेक्शन आपको बॉक्स दिया है उस बॉक्स में चलते हैं अपन, ठीक है। It is a मीडियन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस है उसी के लाइन में आएगा ना ब्लैडर, करेक्ट है, शाबाश। सो इट इज अ मीडियन मस्क्यूलर सैक लाइक स्ट्रक्चर बोलो या हॉलो सैक बोलो तो चलेगा, बट सैक मतलब इट ऑलरेडी इंडिकेट्स कि इट इज हॉलो, सो यू शुड राइट मस्क्यूलर ओवर हियर। इट इज अ मीडियन मस्क्यूलर सैक, then full stop, a hollow muscular organ, the bladder is situated in pelvic cavity में situated है। अभी के लिए आपको खाली सारे वर्ड्स के मतलब समझने, ठीक है, लर्न नहीं करना, टेंशन मत लो, खाली वर्ड्स के मतलब समझो, ओके। कहाँ गया मैं, हाँ, a hollow muscular organ, the bladder is situated in pelvic cavity posterior to public symphysis दिया है, that is wrong, it should be pubic symphysis, okay, so वो करेक्शन कर लो, प्यूबिक एल हटा देना है, सो इट इज पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर का मतलब आप लिख लो, ये मैंने आपको कैसे सिखाया था, पी से पोस्टीरियर, पी से पीछे, करेक्ट है, अ से एंटीरियर, अ से आगे, सो पोस्टीरियर मतलब आप समझ में आया, वो साइडवेज वाला जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया ना, दैट शुड बी परफेक्ट, उससे आपको इंडिकेशन होना चाहिए कि एग्जैक्टली पीछे बैठा है, प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे। प्यूबिक सिम्फाइसिस आप पढ़ोगे ह्यूमन स्केलेटन चैप्टर में, वेयर यू विल लर्न अबाउट पेल्विक गर्डल, इलियम, ईशियम, प्यूबिस, ये तीन बोन्स पढ़ेंगे, तो मैंने आपको भी दिखाया ना, वो तीनों बोन्स थे, पेल्विक गर्डल था वो, ठीक है। पेल्विक गर्डल आप आराम से महसूस कर सकते हो, अगर आपके कमर सेक्शन में आप साइड में अगर आप टच करो तो प्रॉपर बोन आप महसूस कर पाओगे, दैट इज पेल्विक गर्डल स्टूडेंट्स, ठीक है, पेल्विक गर्डल। ओके, नेक्स्ट, एट द बेस ऑफ द डैश देयर इज अ स्मॉल इन्वर्टेड, हाँ, एट द बेस ऑफ द ब्लैडर अगेन, एट द बेस ऑफ द ब्लैडर there is a small inverted triangular area called as trigon. ये समझ में आया? At the base of the bladder there will be a small inverted triangular area which is inverted, क्यों बोला मैंने inverted? अब इन्होंने inverted क्यों बोला है स्टूडेंट्स? बिकॉज अब नॉर्मली हम ट्रायंगल को कैसे बोलते हैं, हमारे हिसाब से ट्रायंगल क्या है, तो जब भी आपको ट्रायंगल बनाने बोलेंगे आप ऐसे बना दोगे ना, मैं भी ऐसे बनाता हूँ, ऐसे, तो दिस वुड बी बेस ऑफ द ट्रायंगल, करेक्ट है, दिस विल बी अपेक्स ऑफ द ट्रायंगल, है ना। तो अभी आपके ब्लैडर में कैसा ट्रायंगल बना है, चेक करो, आपके ब्लैडर में तो ऐसा ट्रायंगल बना है ना, ऐसा बनाना है उन्होंने, देयरफॉर उन्होंने बोला इट इज एन इन्वर्टेड ट्रायंगुलर रीजन, बिकॉज अपेक्स नीचे चला गया और बेस जो ब्रॉडर बेस है वो ऊपर की तरफ हमको नजर आएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरेट्रल ओपनिंग, एंड यहां पे नीचे होगा यूरेथ्रल ओपनिंग। आई होप आई एम वेरी क्लियर ओवर हियर।
ठीक है, इफ यू वांट ऐसा एक ट्रायंगल बना लो, आपकी बुक में बाजू में ट्रायंगल बना लो और ट्रायंगल में लेबलिंग कर दो स्टूडेंट्स। लेबलिंग कैसे करोगे, इन दोनों को आपको बोल देना है यूरेट्रल ओपनिंग, यूरेट्रल यूरेट्रल ओपनिंग बोल देना इसको, एंड दिस ओवर हियर इज नोन एज यूरेथ्रल ओपनिंग। ओके, और ये पूरे ट्रायंगल को हम बोलेंगे यूरिनरी, यूरिनरी ट्राइगोन। ठीक है, यूरिनरी ट्राइगोन, यूरिनरी ट्राइगोन। If I ask you which opening is present at the base of urinary trigon, in the chat box, which opening is present at the base of urinary trigon? Urethral. Well done, Hardi. That is wrong answer. Base of urinary trigon. अच्छा, इसमें थोड़ा सा अपन ने मैथ्स अप्लाई किया है। बेस में आप बोलोगे यूरेट्रल, बिकॉज इन्वर्टेड है ना, ये तो इन्वर्टेड ट्राइंगल। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था। आई डोंट थिंक सो, दिस इज मोर ऑफ एनाटॉमिकल। ऐसा कुछ नहीं आएगा, मैंने खाली ट्राई किया इन्वर्टेड ट्रायंगल के हिसाब से वो क्वेश्चन फ्रेम करने का। ठीक है, यूरेट्रल, यूरेट्रल। ओके, ठीक है, लेट अस गो बैक टू दी टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पे जाते हैं। ओके, टेक्स्ट बुक में आगे क्या दिया है, एट द अपेक्स ऑफ दिस ट्रायंगल इज ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। ओ यस, जो मैंने पूछा वो नेक्स्ट लाइन ही है। At the 2 points of the base of the triangle, yes, at the base of the triangle you have uretral. Correct है, opening of ureters. Next, urinary bladder is covered externally by peritoneum. I'm sure ये अब आपको समझ में आ रहा है। Inner to peritoneum is a muscular layer which is detrusor muscle, which consists of 3 layers of smooth muscles, longitudinal, circular, longitudinal, respectively. Innermost layer is made up of transitional epithelium, which will help the bladder to stretch. समझा सब कुछ, एक एक वर्ड अपने को समझा होगा ना, मस्त एकदम, बहुत सिंपल है। सो आपको क्या करना है, अब आपको समझ में आ गया, विल हैव टू फ्रेम इट प्रॉपर्ली सो दैट आप सारी बातें याद रख पाओ। ठीक है, ओके, आई मूव अहेड इनटू दी यूरेथ्रा सेगमेंट स्टूडेंट्स। यूरेथ्रा बाजू में बॉक्स से चेक करो यूरेथ्रा के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये पूछना पड़ेगा अपने आप को कि ब्लैडर एंड यूरेथ्रा के जंक्शन पे क्या होता है, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा के जंक्शन पे क्या होता है। सो एट द जंक्शन ऑफ ब्लैडर एंड यूरेथ्रा वी हैव यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स, यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स। ठीक है, ये डायग्राम चेक करते हैं, चलो ये डायग्राम चेक करते हैं। सो वी हैव यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स ओवर हियर, यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स, एंड 2 टाइप्स ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स। पहला होगा इंटरनल, दूसरा होगा एक्सटर्नल। ओके, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स, external urethral sphincters. What is the role of sphincters? These sphincters will allow the urine, or I should say they will allow micturition. What is micturition? So next time जब भी आपको ब्रेक चाहिए, इफ यू वांट टू गो फॉर वॉशरूम, ठीक है, यूरिनेशन के लिए जाना है, तो आपको ऐसे नहीं बोलना है कैन आई गो टू वॉशरूम, कैन आई गो टू टॉयलेट, ये सब भूल जाओ अभी। अब आपको बोलना है कैन आई गो फॉर मिक्चुरेशन। ओके, कैन आई गो फॉर मिक्चुरेशन, एंड देन यू शुड रिवाइज कि ठीक है, मिक्चुरेशन में देयर आर 2 स्फिंक्टर्स इन्वॉल्व्ड व्हिच विल अलाउ द ब्लैडर टू एम्प्टी इटसेल्फ। जो 2 स्फिंक्टर्स हैं उनमें से जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इंटरनल इनवॉलेंट्री। ऐसे इंटरनल इज इनवॉलेंट्री, एक्सटर्नल इज वॉलेंट्री। ठीक है, तो देयरफॉर बिकॉज थैंक्स टू एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये देखो मैं क्या करता हूँ, रुक जाओ मैं स्क्रीन पे इसको लिखना शुरू करता हूँ, अदरवाइज थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे यूरेथ्रल, ये देखो यूरेथ्रल एंड यूरेटर में काफी कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो आराम से उसको बार बार स्ट्रेस करके उसका नाम लो। यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स 2 टाइप के होंगे स्टूडेंट्स। कौन से 2 टाइप के, एक होगा इंटरनल और दूसरा होगा
एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल वाले को हमेशा ऐसे IN को अंडरलाइन करने का और यहीं से उसका नेचर बताने का, इन वॉलेंट्री। समझ में आया? इनवॉलेंट्री, इट इज इनवॉलेंट्री, मतलब हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। एंड ये जो है दिस इज वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब क्या? कौन से मसल से बना हुआ होगा? स्केलेटल मसल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। वॉलेंट्री कंट्रोल है इसके ऊपर अपना, ठीक है, इट इज वॉलेंट्री। नाउ देयरफॉर दिस, ये तो सबने महसूस किया होगा डेफिनेटली। सो व्हेन सपोज यूरिनेशन, अगर हमको देयर इज अर्ज ऑफ यूरिनेशन, आई शुड से देयर इज अर्ज ऑफ मिक्सचुरेशन, देन यू कैन कंट्रोल दिस अर्ज फॉर अ बिट। अगर अपन बात करें छोटे बच्चों की, इन्फेंट्स, ठीक है, इन्फेंट्स मतलब 2 महीने या उसके ऊपर भी कुछ एज तक, अच्छे खासे एज तक बच्चों का, बच्चों के केस में ये दोनों स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ देम आर इनवॉलंटरी, बोथ ऑफ देम आर इनवॉलंटरी, ठीक है। देन प्रॉपर एक सूटेबल एज के बाद दिस बिकम्स वॉलंटरी। देयरफॉर बेबीज कैन नॉट कंट्रोल यूरिनेशन, बट देन दे आर ट्रेन्ड बाय द मदर्स, है ना, मम्मी उनको ट्रेन करते हैं, मम्मी उनको ट्रेन करेगी कि किस तरह से यू हैव टू inform us about urine. That is when it becomes voluntary, students. Okay, but voluntary होने के बावजूद हमारे केस में भी we can control the urge of urination only up to a point, after which it cannot be controlled thanks to involuntary muscles. So जो involuntary sphincters है, इन पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप वॉलंटरी के थ्रू कुछ देर तक कंट्रोल कर पाओगे। आफ्टर दैट मिक्चुरेशन विल हैपन, बाय बिकॉज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डीट्रसर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है, देयरफॉर ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब आप कितना भी कंट्रोल करना चाहो, ये कॉन्ट्रैक्शंस विल नॉट स्टॉप द ब्लैडर फ्रॉम throwing out urine through urethra. Understood? Is that clear? ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो टर्म है, ये आपको कब समझेगा? जब आप नर्वस सिस्टम की पढ़ाई करोगे तब, अभी के लिए नहीं। दैट वुड बी इन 12th स्टैंडर्ड, नॉट नाउ, ठीक है। बट आपके बॉडी में 2 सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों ऑपोजिट काम करते हैं, ठीक है, बोथ ऑफ देम वर्क इन एन ऑपोजिट मैनर। देयरफॉर नाउ आपको एकदम इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूं, देखो ये भी मे बी आपने कभी ना कभी इसको फील किया होगा। सिंपैथेटिक सिस्टम का काम क्या पता है? सिंपैथेटिक सिस्टम उल्टा काम करता है, मतलब वो यूरिनेशन के सपोर्ट में नहीं है ना। तो सपोज इफ यू आर फीलिंग द अर्ज ऑफ यूरिनेशन, है ना, मतलब एकदम अर्जेंट नहीं है, बट स्टिल यू आर फीलिंग कि ठीक है, आई कैन गो, आई शुड गो एंड विजिट वॉशरूम फॉर मिक्सचुरेशन। एंड नाउ अगर सडनली किसी ने ऐसा कुछ न्यूज आपको दिया जो एकदम मतलब दिल दहला लेने वाला न्यूज ऐसा कुछ दे दिया, अचानक कोई भाग के आया, बोला कि अरे अपना रिजल्ट अनाउंस हो गया है, तो या किसने बोला अरे नीचे चल, ये आया, नीचे चल, वो आया, ये देख क्या हो गया, वो देख कौन गिर गया, ये देख एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब बातें अपन सुन के हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है स्टूडेंट्स। जब आप एक्टिव हो मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव है, सिंपल सी बात। जब आपका हार्ट रेट बढ़ जाए, जब आप टेंशन में हो, जब आप एंग्शियस हो, एग्जाम के पहले, एग्जाम के बाद नहीं, एग्जाम के बाद तो रिलैक्स हो गया, एग्जाम के पहले, रिजल्ट के पहले, इंटरव्यू के पहले, ठीक है, प्रपोज करने के पहले, ये सारे कंडीशंस में यू आर सिंपैथेटिकली एक्टिव, सो सिंपैथी शुड बी विथ यू ओनली। ओके, सिंपैथेटिकली एक्टिव अगर आप हो तो यू आर गोइंग अगेंस्ट दिस सिस्टम ऑफ यूरिनेशन। हेंस सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिव होगा तो थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओगे कि देयर वाज अर्ज ऑफ यूरिनेशन, बट अगेन कुछ टाइम बाद जब आपका वो जो भी न्यूज है, जो भी चीज ने आपको सिंपैथेटिकली एक्टिव किया है, वो चीज, वो इवेंट जब खत्म हो जाएगा, देन अगेन सिंपैथेटिक सिस्टम will switch off itself, parasympathetic system will activate itself, and now again comes the urge of urination. Understood? All right, you can take a screenshot of this. ये जो अभी अभी ये जो मैंने पढ़ाया ये आपकी बुक में डेफिनेटली है। Voluntary, involuntary, smooth muscles and skeletal muscles. ठीक है, I'll go to urethra वाला पैराग्राफ। सो पैराग्राफ को मैं रीड कर रहा हूँ, एक बार देख लो। urethra students, urethra वाला बॉक्स एक बार रीड कर रहा हूँ, प्लीज फोकस ओवर देयर। इट इज अ डैश स्ट्रक्चर, तो आई विल से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। It is a tube-like structure arising from urinary
bladder and opening to the exterior of the body. Body के बाहर जाके open हो जाएगा. There are two urethral sphincters present between urinary bladder and urethra. Next, internal sphincter made up of smooth muscles, involuntary in nature. External sphincter made up of skeletal muscles, voluntary in nature. If this valve is not functioning properly during inflammation of bladder, it may lead to kidney infection. अगर ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हुआ तो किडनी के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं. मतलब अभी दिस इज इन शॉर्ट कि अगर इन्फ्लेमेशन ब्लैडर का हो रहा है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, इट कैन स्प्रेड टू किडनी आल्सो. दैट्स इट, नथिंग स्पेशल अबाउट इट. ओके, प्लीज नोट दिस डाउन. Any doubts up till now? You can raise a hand. Just confirm me. हाँ, structure. हाँ, it is a tubular structure, tube-like structure. ठीक है प्रेम? Understood till here, students? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Everything clear till now? एक बार फटाफट से रिवीजन कर लो. आप किडनी वाला बॉक्स, देन ब्लैडर, देन यूरेटर एंड यूरेथ्रा, ये सारे बॉक्सेस फटाफट से रीड करो एंड देन वी विल मूव अहेड. ठीक है, वी विल गो इनटू एलएस ऑफ किडनी नेक्स्ट, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी. I'll give you 5 minutes, please revise quickly, and then 5 मिनट बाद we will start with वीर and प्रेम. इन दोनों से रिवीजन कराएंगे and then we will move ahead. अब तक जो भी किया है हमने, ठीक है. फुल एंड तक यूरेथ्रा तक. यूरेथ्रा, यस. ओके, तो पढ़ के फिर एक्सप्लेन करूं कि लाइक एक सेंटेंस एक्सप्लेन करूं? तेरी मर्जी, पढ़ के बोलते जा. हर एक सेंटेंस Okay. बोल के उसको एक्सप्लेन नहीं तो- करना है, साथ साथ में एक्सप्लेन करते जा. ठीक है. So a pair of bean-shaped kidneys are present on either side of vertebral column, which is the backbone, from the 12th thoracic to the 3rd lumbar vertebra. So thorax और lumbar के vertebrae का T12 से L3 तक का उसके बीच में होता है किडनी. They are present behind peritoneal layer, which is peritoneum is a membrane that covers the kidney from the front, and hence they are called retroperitoneal because retro refers to old, जैसे retro songs, retro movies के लिए होता है. Dimensions of each kidney are 10 by 5 by 4 centimeter cube, and or the volume हो जाएगी वो तो cube, and average weight is 160 grams in males and 135 grams in females. The outer surface, that is a lateral margin, is convex, and the inner surface, that is the medial margin, is concave. The outer surface इसलिए कि बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से जो अवे होता है उसको आउटर सरफेस बोलते हैं, इसको लैटरल मार्जिन बोलते हैं, और जो बॉडी के एक्सिस सेंट्रल एक्सिस के तरफ होता है उसको इनर सरफेस या मीडियल मार्जिन बोलते हैं. इनर कॉन्केव साइड पे एक नॉच होता है जिसका नाम हाइलम होता है, और वो हाइलम के थ्रू रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर्स एंटर और लीव करते हैं. रीनल आर्टरी. एक मिनट, कैमरा सबके सब ऑन करो. कैमरा सबका ऑन रहेगा. हाँ, कंटिन्यू. Each kidney has 1 million functional units called nephrons. उसका फंक्शनल यूनिट होता है. फिर आता है नेफ्रॉन आल्सो नोन एज यूरिनिफाइड ट्यूब्यूल. ओके. फिर अभी इसका यूरेटर्स पे जाओ. यस. So a pair of ureters arise from the hilum of each kidney, and each ureter is a long muscular tube. The muscle is muscle important point has muscular tube है important point है, and it is lined by transitional epithelium. The tube is 25 to 30 centimeters in length, and they open, ureters open into the bladder through separate openings which are not guarded by walls, and they pass obliquely through the wall of urinary bladder. मतलब पीछे से. तो अगर एक दीवार है, दीवार में अगर पीछे से दो पाइप हो जिससे पानी अंदर आ रहा है, वो obliquely एंटर होंगे पाइप्स.
This helps in prevention of backflow of urine due to compression of ureters when bladder is filled. Because walls नहीं है और तो obliquely enter करते हैं, उससे backflow prevent होता है. फिर urinary bladder. So it is a sac. It's a median sac. वो वाला words हाँ, मीडियन क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके बीच में होता है. कल क्या नाम बोला था उसका बोन का? It is along the central axis of body. Along the central axis. But आपने वो भी बोला था ना कि सामने pelvic bone नहीं होता नहीं है. नहीं, उसके लिए नहीं, उसके लिए अच्छा, नहीं okay. होगा. Median word is only because it is lying along the central axis of body and Okay. it is muscular sac. Yeah. Hollow muscular organ. And it is situated in the pelvic cavity posterior to pelvic symphysis. At the base there Pubic है is. वो, pubic है. ठीक है? हाँ, okay. At the base of the urinary bladder there is a small inverted triangular area. Inverted triangular area इसलिए होगा क्योंकि ऊपर के दो जो इसके ureters के entry points थे और जो नीचे का एक urethra का opening होगा, उसको देखेंगे तो inverted triangle बनेगा. At the apex मतलब जो tip है वहाँ पे urethra आएगा नीचे की तरफ, and at the base जो ऊपर की तरफ दो points है वहाँ दो ज़्यादा openings of ureters. It is covered externally by peritoneum. जैसे कपड़े externally कवर कर रहे हैं हमको, ऐसे वो कवर करता है उसको. और उसके अंदर एक तीन मसल्स का लेयर होता है जिनको एक साथ डिट्रोसर मसल्स बोलते हैं, जो सारे स्मूथ मसल्स होते हैं, मतलब वॉलंटरी नहीं होते. तो यू कैन नॉट कंट्रोल द मतलब रिलैक्सेशन एंड contraction of the muscles. फिर longitudinal, circular, longitudinal muscles होते हैं, like respectively. Correct. The तीन layers होती है. And innermost layer is made up of transitional epithelium, which helps the bladder to stretch in a movement that is like peristalsis, जैसे esophagus में होता है, to pump out urine. For urethra. Urethra is a tube-like structure which arises from the urinary bladder and opens to the exterior of the body. इससे urine exit करता है. There are two urethral sphincters between the urinary bladder and urethra. The internal sphincter, which is made up of voluntary muscles, smooth muscles, involuntary in nature, and external sphincter, जो straight muscles से होता है, जो voluntary होता है. मतलब inner sphincter को control नहीं कर सकते और outer sphincter को control कर सकते हैं. जब urge of micturition होता है. If this valve is not functioning properly during inflammation of bladder, it can lead to kidney infection. Okay. ठीक है. Next will be Madhura. मधुरा के बाद it will be सृष्टि पंचाल. ठीक है, चल मधुरा start. पूरा starting से. हाँ, yes. So kidneys is a pair of bean-shaped kidney, bean-shaped, and it is present on either side of the vertebral column, and it is present between the 12th thoracic and 3rd lumbar vertebrae. Kidneys are present behind the peritoneum layer, hence they are called as retroperitoneal, and dimensions of kidney are 10 into 5 into 4 centimeter. Average weight in males is 160 to 180 grams, and in females it is 135 grams. Outer surface is called as convex, and the inner surface is called as concave, where a notch is present, which is called as hilum or hilus. And each kidney has one million functions, which are called as nephron or uriniferous tubules. Okay. Ureter. A pair of ureter emerges from the each kidney, and it opens into the urinary bladder, which is 25 to 30 centimeter. 25 to 30 कौन है? Urinary bladder है कि ureter है? Ureters. Okay. एक काम कर, नीचे हाँ, टेक्स्ट मत देख मधुरा, तुझे जो याद है वो बोल, बस इनफ है. तो वो यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं डॉर्सल साइड पे, एंड दे आर ऑब्लिकली
They Obliquely arranged. open dorsally and obliquely. That's it. Yes. Samjha? Huh. They open dorsally and obliquely, and this prevents the backflow. Hence, there is no valve needed over there. Yes. Okay. Next point. Urinary bladder. Continue. Urinary bladder is covered by Peritoneal layer. peritoneal layer Hmm. and कौन सा मसल, उसका मेन बॉडी कौन से मसल से बनता है? smooth muscles. Muscular. It is a muscular sac. ओके, बट मसल का नाम क्या है? कौन से मसल से बनता है? डीट्रसर मसल. हाँ सर, वो उसके अंदर प्रेजेंट है. हाँ, that is the muscle which forms the entire body ना. उसी से Yes, ये sir. पूरा मस्कुलर, क्योंकि इट इज हॉलो हम्म. है ना, तो वो हॉलो स्ट्रक्चर, तो वो मस्कुलर रहेगा बाहर से. ये पूरा जो बॉडी है दैट इज डीट्रसर मसल, और उसके अंदर कुछ भी नहीं, उसके अंदर हॉलो हाँ. स्पेस है. इंटरलेग स्किन Detrusor लाइनिंग है muscle दैट इज consists of ट्रांजिस्ट. 3 layers, muscular, which are smooth muscles, which are longitudinal, circular, and longitudinal respectively. Okay. And innermost muscle is called as transitional epithelium, and it helps to stretch the You'll bladder. have to revise properly. बहुत गड़बड़ कर. Yes, sir. नहीं sir, actually मैंने last lecture का सिर्फ ये revise नहीं किया. Ureter and kidney नहीं, वाला. बट ये सारे सेक्शंस ये लेक्चर में मैंने कवर किए. लास्ट लेक्चर में ये नहीं कवर किया हाँ मैंने. sir. ये सब आज का है. ठीक है, ध्यान दे, अभी और ध्यान दे. Yes sir. सृष्टि, प्लीज स्टार्ट. सृष्टि पंचाल. Yes, sir. Kidney is a pair of bean-shaped organs which are present on either side of the vertebral column. From 12th thoracic to third lumbar. Kidneys are present behind peritoneum layer, and hence they are called retroperitoneal. The dimensions of kidney are 10 into 5 into 4 centimeters. The average weight of kidneys in males is 160 grams, and in females it is 135 grams. The outer surface, that is lateral margin, is convex, and the inner surface, which is medial margin, it is concave. The notch present on the inner surface of the kidney is called hilum or hilus. Renal artery, renal vein, and ureters arise from hilum. Each kidney is composed of functional units called nephrons or uriniferous tubules. Now we come to ureters. Ureters arise from hilum of each kidney, and it is 25 to 30 centimeters long in length. The ureters open into urinary bladder by separate openings, and they don't have valves at the top part, and they pass obliquely through the wall of urinary bladder, which prevents the backflow of urine due to compression of ureters when the bladder is full. Now, urinary bladder, it is a median muscular sac. It is median because it is present on the center of central axis of the body, and it is situated in the pelvic cavity. In the pelvic cavity, at the base of the bladder, there is a small inverted triangle inverted triangular area which is called urinary trigone. At the base of the triangle, there are urethral openings, and at the apex there is urethral opening. The urinary bladder is externally covered by peritoneum, and internally it is made up of detrusor Correct. muscles. Detrusor muscle.
these are smooth muscles. It is composed of 3 layers: longitudinal, circular, and longitudinal. And the innermost layer is made up of transitional epithelium, which helps the bladder to stretch. Last, urethra. It is a tube-like structure arising from the urinary bladder, and it opens to the exterior of the body. There are two urethral sphincters between urinary bladder and urethra. First is internal sphincter, which is made up of smooth muscles, and they are involuntary in nature. And the second one is external sphincter, which are made up of skeletal muscles, and they are voluntary in nature. To remember, we can internal and involuntary, and then external and voluntary. Shabash. Enough. Well done. Even though she went throughout all the sections, all the organs, just by reading the textbook, पर उसने properly सारे blanks fill किए. ठीक है. We'll go ahead with Prem. This would be last. अगर और किसी को भी बोलना है तो you can raise your hand or you can message me. I'll allow you. ठीक है. प्रेम से start करते हैं, and then प्रेम के बाद we will go with the LS of kidney, longitudinal section, which is very very important question. जैसे आपको पता होगा पुराने सिलेबस में ये चैप्टर 12वीं में था, इस सिलेबस में रिड्यूस नहीं बोलना चाहिए, नए सिलेबस में ये चैप्टर 11वीं में आ गया है. इट इज ह्यूज लॉस फॉर एवरीवन ऑफ यू, बिकॉज ये चैप्टर 12वीं में था तो काफी स्कोरिंग था बोर्ड्स के एग्जाम्स में और प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस थे. तो ये जो अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एलएस ऑफ किडनी, वो काफी प्रेडिक्टेबल था, ऑलमोस्ट एवरी ईयर वो क्वेश्चन आता था. अब तो ये चैप्टर यहाँ आ गया तो किसी काम का नहीं है ये चैप्टर, बिकॉज ये तो बोर्ड्स में आने नहीं वाला आपको. ठीक है. यस प्रेम, प्लीज स्टार्ट. तो हम लोग यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं. यूरिनरी सिस्टम में अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा होता है. तो किडनी से स्टार्ट करते हैं हम लोग. अ पेयर ऑफ किडनी यानी 2 किडनी प्रेजेंट होते, बीन शेप्ड होते किडनी हमारे, और ये प्रेजेंट होते आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. इनका साइज कहाँ से किसके बीच में होते? L12 से लेके T12 से लेके L3 तक रहते हैं, यानी 12 थोरैसिक कैविटी वर्टिब्रे से लेके 3rd लंबार वर्टिब्रे तक रहते हैं. और ये पेरिटोनियम लेयर के पीछे होते हैं, इसके लिए हम लोग इन लोग को बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल. इनका डायमेंशन 10/5/4 होता है. इनका अगर हम लोग वेट की बात करें तो मेल में 160 ग्राम और फीमेल में 135 ग्राम. इनके बीच में एक नॉच होता है जिसको हम लोग हाइलम या हाइलस के नाम से जानते हैं, जहाँ पे आर्टरी, वेन वगैरह, एंट्री एग्जिट वहाँ पर होता है. इनके बीच में इनमें 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट होते हैं जिनको हम लोग नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के बोलते हैं. अब अगर हम लोग बात करते हैं यूरेटर्स में अ पेयर ऑफ यूरेटर्स होता है. अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, ठीक है, ये कहाँ से हमारे हाइलम या हाइलस, किडनी के हाइलम या हाइलस से स्टार्ट होते. यूरिनरी ब्लैडर में इनका ओपनिंग होता है, ये 25 से 30 सेंटीमीटर होते, लॉन्ग मस्क्यूलर होते, लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम. ठीक है. इनमें कोई वेल्व नहीं होता है, इनको वेल्व की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो एंट्री मारते हैं यूरिनरी ब्लैडर में तो डॉर्सली एंड ऑब्लिकली मारते हैं, जिसकी वजह से बैक फ्लो होने का कोई चांस ही नहीं है, यानी वेल्व का कोई जरूरत ही नहीं है. अगर हम लोग बैक फ्लो, बाय द वे, एक मिनट, सॉरी प्रेम, बैक फ्लो जो प्रिवेंट होता है ना, तो उसके लिए डॉर्सल इस वर्ड को एक भी क्रेडिट नहीं जाता है. ऑब्लिकली प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो. यस परफेक्ट. ओके, आगे कंटिन्यू. आगे हम लोग बात करें अगर यूरिनरी ब्लैडर का, तो यूरिनरी ब्लैडर को जानने के लिए हम लोग को उसके कुछ लेयर जानने हैं. लेयर्स जो उसके अराउंड होते हैं और जो लेयर्स उसमें होते हैं. तो जो लेयर उसके अराउंड होते हैं उसको बोलते हैं पेरिटोनियम लेयर, और उसके अंदर 3 लेयर होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं डीट्रेसर मसल. डीट्रेसर मसल कैसे वहाँ पे अरेंज होते हैं? लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर, लॉन्जिट्यूडनल. तो यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली कैसा होता है? मस्कुलर सैक लाइक ऑर्गन होता है, हॉलो होता है, और इसके अंदर जो हमारा होता है वो एक इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप में ट्रायगोन, हम लोग उसको यूरिनरी ट्रायगोन के नाम से बोलते हैं, जिनमें उसका इन्वर्टेड बोला यानी उल्टा है, यानी उसका बेस ऊपर होगा, उसका एपेक्स नीचे होगा. बेस के ऊपर जो 2 ओपनिंग होते हैं वो यूरेटर का ओपनिंग होता है, और जो नीचे होता है वो यूरेथ्रा का ओपनिंग होता है. ओके, एक मिनट. अभी सबने जिसने भी एक्सप्लेन किया, हर किसी ने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया है, तो आप उल्टा जा रहे हो एक्सप्लेनेशन में. यू शुड नॉट एक्सप्लेन लाइक दिस. आपको ऐसा बोलना चाहिए कि यूरिनरी ब्लैडर में वी हैव 3 ओपनिंग्स
two at the top which are urethral opening and one at the base of the urinary bladder which is urethral opening, and because of these three openings we get a structure which is known as urinary trigon. आप लोग कैसे बोल रहे हो? There is a triangular structure जिसके इस पे ऐसे नहीं, आपको बोलना ओपनिंग है और उस ओपनिंग की वजह से हमको एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट नजर आता है, उस अरेंजमेंट का नाम है यूरिनरी ट्राइगोन. एंड नाउ यू गो एंड एक्सप्लेन कि यूरिनरी ट्राइगोन इन्वर्टेड स्ट्रक्चर नजर आता है और उसके बेस पे ये है, उसके अपेक्स पे ये है. समझा? ओके, एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, वर्ड्स भी करेक्ट यूज किया, बट उसका तरीका उल्टा, सबके सब ने उल्टा ही बोला है. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट. तो यूरेथ्रा पे जाते हैं. यूरेथ्रा हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में यूरेथ्रल स्पिंसर्स प्रेजेंट होते हैं. इसमें दो यूरेथ्रल स्पिंसर होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल. जो इंटरनल होता है वो स्मूथ मसल से बनता है. स्मूथ मसल यानी इनवॉलेंट्री, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है. और एक्सटर्नल जो होता है वो होता है स्केलेटल मसल से बना हुआ होता है, जो कि वॉलेंट्री होता है, जिसपे हमारा कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से हम लोग म्यूचुरेशन के टाइम पे थोड़े टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, बट वो भी एक सर्टेन पॉइंट तक, उसके आगे होल्ड नहीं कर सकते. शाबाश. और अगर ये वाला वेल्व काम नहीं करेगा तो किडनी इन्फेक्शन होने के चांसेस. ओके, वेल डन. ठीक है. और किसी को रिपीट करना है? एनीबॉडी फ्रॉम बोरीवली या कांदिवली ब्रांच? एनीबॉडी एल्स? यू कैन रेज योर हैंड, वी कैन गो अहेड विद यू. एनीवन 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 एनीवन? जितना आप लेक्चर में रिपीट करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा सब्जेक्ट में. ओके, ठीक है. सो आई टर्न ऑफ माइक ऑप्शन में टर्न ऑफ कर देता हूँ. ओके, विल गो अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वी विल एंटर नाउ किडनी. एलएस ऑफ किडनी मतलब अब हमने क्या किया, हमने यूरिनरी सिस्टम टू बी वेरी स्पेसिफिक, इज आल्सो नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसका हमने सारे ऑर्गन्स हमने पढ़ाई कर ली. नाउ वी कम टू द मेन ऑर्गन विच इज किडनी. तो अब किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि किडनी ऊपर से कैसे नजर आता है, सॉरी ऊपर से अब तो नहीं किया, अंदर से कैसे नजर आता है, ये आपको देखना है. ठीक है, तो अब हम पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि हम कौन सा स्ट्रक्चर देखने वाले हैं. तो इमेजिन करता हूं मैं कि यस यस यस, एक सपोज ये देखो, अगर किडनी, ठीक है, ये हमने किडनी बना लिया. नाउ स्टूडेंट्स, मैं इसको कैसे कट करने वाला हूं, जैसे मैंगो जब आ जाता है मार्केट में, अपन मैंगो कैसे कट करते हैं, ऊपर से कट करते हो आप नीचे आते हो ना, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल कट. ओके, लॉन्जिट्यूडनल कट. ठीक है, तो वो हम सेक्शन लेने वाले हैं. ऐसे यहां से आप कट करते हुए नीचे की तरफ जाओगे एंड देन वी सी कि इंटरनली क्या नजर आ रहा है. अंडरस्टूड? Why do I have to stress on this कि कहाँ से कट कर रहे हैं? Because जब हम इस तरफ से कट करते हैं इस डायरेक्शन में, ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन. ट्रांसवर्स सेक्शन, जैसे आप नींबू कट करते हो, लेमन 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 अपन कट करते हैं ना, दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन. ओके, ये ऊपर से अपन एक लेयर हटा रहे हैं, मतलब इट इज लाइक, जैसे मैंने आपको बोला ना पेरिटोनियम, पेरिटोनियम को अगर मैंने निकाल दिया किसी ये सेम अपना एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो, ये मोबाइल का जो अपन ऊपर स्क्रैच गार्ड लगाते हैं तो वो कैसे उसका लॉन्जिट्यूडनली उसको रिमूव करते हैं स्टिकर, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन स्टूडेंट्स. ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, इसका कट करने पे अंदर क्या क्या नजर आएगा, आई विल अपलोड एन इमेज एंड देन उस पे अपन चेक करते हैं. ठीक है, बट उस इमेज पे जाने के पहले अगेन लेयर्स पढ़ाई कर लेते हैं. किडनी के अराउंड क्या क्या लेयर्स है वो हम पढ़ाई कर लेते हैं. ठीक है, सो लेयर्स अराउंड किडनी, सॉरी इसको मैं हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ. हाँ, जैसे आपने ब्लैडर के अराउंड पढ़ा ना, वैसे अपन किडनीज के अराउंड भी पढ़ लेंगे. तो लेयर्स अराउंड किडनी या लेयर्स ऑफ किडनी भी आप इसको बोल सकते हो. दिस विल बी अटैच्ड टू किडनी प्रॉपर्ली, ये लोग अटैच होंगे. ठीक है, तो इसमें आउटर मोस्ट कौन सा होगा, आउटर मोस्ट होगा ये वाला, मैं ड्रॉ कर लूं पहले.
देन एक होगा अंदर जिसको मैं येलो कलर में और ब्रॉड ड्रॉ कर रहा हूँ एकदम, ठीक है। एंड देन एकदम अंदर की तरफ लास्ट लेयर विच विल बी अटैच्ड टू द किडनी, तो किडनी को प्रॉपर्ली अटैच होगा ये, ठीक है। ओके, सो आउटर मोस्ट जो है स्टूडेंट्स, इसका नाम है, आउटर मोस्ट लेयर जो है उसका नाम है रीनल फेसिया। इसको क्या बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर को? रीनल रीनल फेसिया, रीनल फेसिया। और इसका नेचर मैं आपको बोलना चाहूं तो क्या नेचर होगा? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे? रीनल फेसिया इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या काम है इसका? ये लेयर किडनी को बॉडी से अटैच्ड रखेगा। अंडरस्टूड? सो व्हेन आई से कि किडनी इज अटैच्ड टू डोर्सल वॉल ऑफ बॉडी, तो जो डोर्सल बॉडी वॉल है आपका, उसका और किडनी के बीच में हु इज द कांटेक्ट पॉइंट? रीनल फेसिया। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? सिंपल है, रीनल फेसिया। ओके, डोर्सल बॉडी वॉल, डोर्सल बॉडी वॉल पे हम किडनी को अटैच कर रहे हैं, करेक्ट है ना? अपन अपन क्या बोलते हैं, किडनी अब्डोमिनल कैविटी में, आपके अब्डोमिनल कैविटी में जो आपके पीठ, आपका जो बैक साइड है उस पे अटैच्ड है ना किडनी। जब किडनी उस पे अटैच होता है तो वो कौन सा लेयर है किडनी का जो एक्चुअली कांटेक्ट में आता है डोर्सल बॉडी वॉल के? दैट लेयर इज रीनल फेसिया। अंडरस्टूड? इट इज फाइब्रस। फाइब्रस मतलब क्या? थिक, इट इज नॉट इलास्टिक। फाइब्रस लेयर, कनेक्टिव टिश्यू, इसका कनेक्टिव नेचर है। कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यूज आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। तो वो जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका एक टाइप है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। नाम क्या है इसका? रीनल फेसिया। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेयर स्टूडेंट्स। ये तो आप अच्छे से पहचानते हो इस टिश्यू को, इसका नाम, और आप इसका इसका आप फंक्शन भी मुझे आसानी से बता पाओगे, ठीक है। तो इसका नाम है एडिपोस कैप्सूल। क्या नाम है इसका? एडिपोस कैप्सूल, ठीक है। एडिपोस कैप्सूल। नाउ एडिपोस कैप्सूल का क्या नेचर है, तो मैं इसके बारे में लिख देता हूं। इट इज शॉक अब्सॉर्बर। डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस नाउ? इसका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए कुछ? एडिपोस कैप्सूल formed up of adipose tissue and it is shock absorber। मतलब क्या? अगर बॉडी को कोई इंजरी हो, किडनी इज वन ऑफ योर वाइटल ऑर्गेन्स, करेक्ट है। तो व्हेन देयर इज मैकेनिकल शॉक, मतलब आप सपोज, अभी इसको कैसे बताऊं, हमको फिजिकली कुछ ऐसे धक्का लगे, जैसे आपको धक्का लगता है, या जो भी एक्सीडेंट के वक्त, वो बेटर एग्जांपल होगा। कोई मेजर एक्सीडेंट होता है कभी, है ना, तो इतना बड़ा मैकेनिकल शॉक उसको अपन बोलेंगे, फिजिकल ट्रॉमा बोलेंगे उसको, ट्रॉमा, फिजिकल शॉक, मैकेनिकल इंजरी, है ना। तो इन इन इवेंट से, इन इंसिडेंट से या इन एक्सीडेंट से हमको, हमारे किडनी को कौन बचाता है? कुशन लाइक लेयर है एडिपोज टिश्यू का, फैटी टिश्यू, कुशन लाइक लेयर है जो किडनी के अराउंड है, जो किडनी के लिए शॉक अब्सॉर्बर का काम करेगा। सो इतने जो एकदम जोरदार जो धक्के होंगे वो किडनी पे ना लग के, किडनी बेचारा आराम से अंदर एडिपोज टिश्यू के अंदर आराम से सेफली अंदर ही है एंड सेफ है, प्रोटेक्टेड है। ओके, देन वी गो टू इनर मोस्ट लेयर विच इज रीनल कैप्सूल, द रेड लेयर, ठीक है। तो इसका नाम मैं दे दूंगा रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल इज द आउटरमोस्ट लेयर, रीनल कैप्सूल, और ये लेयर किडनी को अंदर से डिवाइड करने वाला है। रीनल कैप्सूल इज द लेयर विच इज गोइंग टू डिवाइड किडनी स्टूडेंट्स। Okay, renal capsule, I should say, it is the innermost layer which will divide kidney internally. Internally, it will divide kidney into cortex and medulla. But वो दोनों terms मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, वो दोनों terms अपन next diagram में देखेंगे। समझ में आया? So renal capsule, you can say कि ये जो tissue है, ये जो layer है, वो kidney के अंदर जाएगा और kidney को sections में, अलग अलग sections में divide कर देगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कौन से वो सेक्शन है जिसमें डिवाइड करेगा ये। इज दिस अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स, सो लेयर्स ऑफ किडनी बोला जाएगा तो अपन कैसे स्टार्ट करेंगे? आउटमोस्ट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, रीनल फेसिया,
Then adipose tissue or adipose capsule, which is made up of adipose connective tissue, it acts as a shock absorber. And innermost layer is renal capsule, which divides kidney into cortex and medulla. ये दोनों वर्ड आप आराम से सीख जाओगे. अभी मैंने स्क्रीन पे नहीं लिखा है, बट थोड़ी देर बाद मैं इसके बारे में बताऊंगा प्रॉपर्ली. ठीक है, तो टेंशन मत लो. You will be very familiar to these words, cortex and medulla. Okay, please note down this diagram quickly and then I'll move ahead. I'm waiting for you. Once done, please raise your hand.
Should we start students? हो गया ये? Is this done? चलो आगे बढ़े. LS of kidney चेक करते हैं अब. So ये डायग्राम में पहले स्क्रीन पे डायग्राम बनाता हूँ मैं. Then we will look into the actual diagram. ठीक है? Okay. So I'll take it vertical. So if this is entire kidney, okay, if this is entire kidney, then kidney is divided into external region, मतलब यहाँ से I'll draw ये region students. तो ये जो part है देखो, this part, okay, this part of kidney which is towards the outer side, this part of kidney is known as cortex. क्या बोलेंगे इसको? Renal cortex. The outer part of kidney is known as renal cortex. Always cortex का मतलब होता है outer. एक और टर्म है एनाटॉमी में, इसको एक्सप्लेन करेंगे. आउटर साइड के लिए एक और टर्म है स्टूडेंट्स, पैराइटल. सुना है इसके बारे में ना? पैराइटल विसेरल. ओके, नहीं सुना तो अपन इसी चैप्टर में सुनने वाले हैं. कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स. तो कॉर्टेक्स का मतलब होता है टुवर्ड्स आउटर साइड. सो रीनल कॉर्टेक्स एंड देन किडनी का ये जो बचा हुआ हिस्सा है, दिस एंटायर सेगमेंट, इतना इतना, ये पूरा, ये रीजन पूरा, ये पूरा सेक्शन, ये मैं यहाँ से मैं यूरेटर को बाहर फेंक देता हूँ, है ना? ये यूरेटर बाहर निकल गया, करेक्ट है? दिस इज वेयर आई वुड बिलीव हाइलम इज प्रेजेंट. तो दिस सेक्शन, इस सेक्शन को अपन बोलेंगे हाइलम. देखो ये जो एग्जिट एंट्री है ना, ये एंट्री एग्जिट पॉइंट, ऐसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं रहता जिसको अपन हाइलम अलग से क्रिएट करेंगे. उस रीजन को हाइलम बोलेंगे, उस रीजन को. ठीक है, आप हाइलम बोलोगे. जहां पे मैंने ये येलो वाला पूरा ड्रॉ किया, ये पूरा रीजन हाइलम है. ओके, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट. सो बचा हुआ जो पूरा रेड जोन है, दिस रेड जोन इज रीनल मेड्यूला. क्या नाम देंगे इसको? रीनल मेड्यूला. तो मैं ये कुछ ब्लैंक्स को हटा के यहीं पे इसका नाम लिख देता हूँ, रीनल मेड्यूला. नाउ आई वुड लाइक टू रिपीट दैट पॉइंट जो मैंने रीनल कैप्सूल के लिए बोला था. सो रीनल कैप्सूल divides kidney into two sections, the outer region known as renal cortex and the inner region known as renal medulla. Okay, outer region known as renal cortex and inner region known as renal medulla. So this is the outer region, इसको मैं outer लिख देता हूँ, and the middle region which is renal medulla or internal. तो middle is a proper term, middle region which is renal medulla. अब इसके आगे जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसके आगे जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे उनको अपन एक एक करके देखने वाले हैं. ठीक है, सो नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्ट्रक्चर. इसको अब सबको मैं हटा देता हूँ, ये पूरा पार्ट हट जाएगा. नाउ वी गो इनटू द एक्चुअल इमेज. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. सो renal cortex, renal medulla done. जो आउटरमोस्ट लेयर होगा दैट इज renal capsule, renal fascia. बहुत बार आपको बहुत सारे डायग्राम्स में, ये देखो बहुत सारे बुक्स में ऐसा एक डायग्राम बनाते हैं. देखो ऐसा एक डायग्राम बनाते हैं, ऐसे बाहर एक लाइन बना देते हैं और उसको मार्क कर देते हैं रीनल फेसिया. ठीक है, ऐसे बना देंगे, इसको मार्क कर देंगे रीनल फेसिया. तो हमने तो ऑलरेडी वो लेयर बना दिया है, देयरफॉर मैं यहाँ पे उसको नहीं लिख रहा हूँ. ठीक है, ओके. Next, I'll quickly draw this line which should define renal cortex region. मैं थोड़ा सा इसको पतला create कर रहा हूँ so that I get space for medullary pyramid. Okay. Now, renal medulla. Renal cortex is the outer region. Renal medulla is the inner region. Renal medulla has pyramid-shaped structures. Renal medulla has pyramid-shaped structures whose broader base is towards the renal cortex and narrow apex is towards the medulla. Is this understood? I'll repeat. Renal medulla is made up of pyramid-shaped structures whose broader base is towards the cortex. ये check करो. Broader base is towards the cortex, है ना? Cortex की तरफ है. And narrow apex, laser check करो. Narrow apex is towards the medullary region या medulla.
I'll repeat. Kidney is divided into the outer region known as renal cortex and inner region known as renal medulla. Renal medulla, that is the inner region के अब आप उसके बारे में बात करने वाले हैं. Renal medulla has pyramid shaped structures known as renal pyramid. ये देखो, it is known as renal pyramid. तो अब मैं पहले क्या करूंगा, ऐसे स्ट्राइशंस ड्रॉ कर लेते हैं. चलो, ऐसे दिखते हैं आपके renal pyramids. ठीक है, स्ट्राइशंस दिख रहे हैं आपको, लाइन 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 लाइन. इसी चैप्टर में अपन समझेंगे लाइन लाइन है क्या एक्चुअली. बहुत मजेदार चीज है ये. जैसे जैसे आप इस चैप्टर में एंट्री और अंदर अंदर जाते जाओगे आपको मजा आने लगेगा, बिकॉज अब आप फिजियोलॉजी में जाने वाले हो. नाउ यू आर एक्चुअली गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ यूरिन फॉर्मेशन हैपेंस. ओके, तो ये जो ब्लू स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इस ब्लू स्ट्रक्चर का नाम क्या है, पहले इसका नाम देख लेते हैं. इसका नाम है रीनल पिरामिड. ओके, ऑल ऑफ यू स्विच ऑन योर कैमरा. renal pyramid. Renal pyramid is also known as, students, इसका एक और नाम है medullary pyramid. renal pyramid को एक और नाम क्या दिया गया है, medullary pyramid. Can anybody tell me why do I call them as medullary pyramid? इनको मैं हम medullary pyramid भी क्यों बुला सकते हैं, anyone, या क्यों बुलाते हैं medullary pyramid? चैट बॉक्स में or else you can tell me on mic. चलो, ऑडियो पे बोलो. Why do we call them as medullary pyramid? सर वो मेड्यूला में प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स में नहीं. Yes, that is the only reason. Because they are present in renal medulla region. Therefore, they are also known as medullary pyramid. So, वापस से पूरा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है? Renal kidney is internally divided into outer region known as renal cortex. आप मेरे साथ साथ आंसर्स देते रहो. Outer region known as renal cortex, inner region known as renal medulla. Renal medulla has pyramid shaped structures known as renal pyramid or medullary pyramid, whose broader base is towards the cortex and narrow apex is towards the medulla. इतना पॉइंट हमने बोल दिया स्टूडेंट्स. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट renal pyramid के बारे में. renal pyramid show striations. striations समझा? जैसे आप striations देखते हो, लाइन स्ट्रिप्स है ना, जीब्रा पे अपन देखते हैं striations, करेक्ट है? दोज आर striations. skeletal muscles, striated muscles, सुना है इसके बारे में? striated, नॉन striated मसल के टाइप्स होते हैं. सो striations मुझे दिख रहे हैं renal pyramid में. ओके, renal pyramid के बारे में इतना ही हम बोलेंगे. Then we move into the next anatomical structure. सॉरी, वेट, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ. Then we move into the next structure, students. अब अपन जा रहे हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी और रीनल कॉलम की तरफ. नाउ रीनल कॉर्टेक्स it enters into renal pyramid through renal column. तो ऐसा बोला जाता है कि रीनल कॉर्टेक्स के कुछ टिश्यूज रीनल मेडुला में एंट्री मार लेते हैं. सो extension of renal cortex into renal medulla, is in the form of renal column, also known as column of Bertini. Is this clear? Extension of renal cortex into renal medulla is in the form of renal column or column of Bertini. Renal column or column of Bertini. Is this understood? Just raise your hand. Quickly raise your hand if this is understood, students. Raise your hand if this is understood. ये जितने भी पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ आपको मेरे साथ साथ ओरली बोलने आना चाहिए, बिकॉज ये पॉइंट एज इट इज आपके टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट है, एज इट इज. ठीक है, जितना आप मेरे साथ बोलोगे उतना आपको लर्न हो जाएगा. ठीक है, तो इनका नाम मैंने क्या दे दिया, ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया इसका नाम मैंने क्या दिया, इसका नाम हो जाएगा रीनल कॉलम. ठीक है, इनको हम बोलते हैं रीनल कॉलम और दे आर आल्सो नोन एज सेम थिंग. इन्हीं का एक और नाम है कॉलम ऑफ बर्टिनी. कॉलम ऑफ बर्टिनी. पूरा रिपीट करता हूं, ठीक है.
Internally, kidney is divided into two sections. That is, the outer region is known as renal cortex. The inner region is known as renal medulla. Renal medulla has pyramid-shaped structures known as renal pyramid or medullary pyramid, whose broader base is towards the renal cortex and narrow apex is towards the renal medulla. Next, renal pyramid or medullary pyramid also show striations. Next point, extension of renal cortex into renal medulla is known as renal column or column of Bertini. Renal column or column of Bertini. Okay, that is where I'll stop for today. इसके आगे next time we will continue. Thank you very much. Enjoy your evening. ये इमेज मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ या फिर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. आई विल वेट फॉर यू. आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हो. अपन इससे भी अच्छा इमेज नेक्स्ट टाइम देखेंगे इफ यू वांट. ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच. बाय बाय स्टूडेंट्स. आपका होमवर्क है जो भी हमने आज करा वो आपको 3 टाइम्स लिखना है, पूरा चैप्टर अब तक, स्टार्ट टू अब तक. ठीक है.